माफिया रेत माफिया रेत माफिया रेत माफिया। बिल्कुल चीचावतनी शहर और उसके गिरदो नवाब में रेत के ठेकेदार ने जो है वो अवाम को मुबैना तौर पर लूटना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ ट्रैक्टर ट्राली मालकान जो है वो दर्जनों की तादाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हमारे साथ जो एहतजाज में लोग शरीक हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि असल मामला क्या है, उनके मुतालबात क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। सर बताइएगा। जी साढ़े असल मुतालबा ये है कि गौरमेंट का शेड्यूल रेट आ 350 रुपए 100 फुट का। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ 350 रुपया 100 फुट का लैण के हकदार आ। इन्होंने पर्ची के उपर जोड़े आ 1100 रुपया लिखते आ, लेकिन वसूल जोड़ा अरसा दराज तो साढ़े कोलों ये अपनी मन मर्जी ना करते। अगर कोई बंदा इस गल ते आंदा भी साढ़े को गौरमेंट के शेड्यूल ना पैसे लो, तो जाली FIR करवाते हैं। FIR साढ़े को मौजूद है इस टाइम। साढ़े जोड़े ट्राली मालकान ते FIR करवाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लिहाजा असी अजाफी चार्ज अजाफी पैसे देने वास्ते बिल्कुल तैयार नहीं। DC साहब अगर कमेटी बनान ਇਹਦਾ रेट का तय करन तो सानू उस कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल किया जाए। ਅਸੀਂ फिर असल हकायक दसांगे। अगर महकमा मादनियात वाले बनाते हैं सानू कमेटी शामिल किया जाए, ਅਸੀਂ फिर दसांगे भी रेट इन्हां दा असल की बनता। ये सवाए 350 तो अलावा बिल्कुल साडे को अजाफी वसूल ना करन। बड़ी मेहरबानी जी बिल्कुल, आपने जो है वो ट्रैक्टर ट्राली मालकान का भी कहना सुना है कि रेत का असल रेट जो है वो 350 रुपए 100 फुट का है सरकारी रेट, लेकिन ठेकेदार जो है वो दीगर आ, लवाजमात की मद में जो है वो 7 से 8 हज़ार रुपए मुबैना तौर पर उसका जो है वो चार्ज करता है और इनको पर्ची जो है वो कम पैसों की दी जाती है, जबकि इनसे पैसे जो हैं वो ज़्यादा वसूल किए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ चीचावतनी के लॉयर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब इस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये नजायज़ है, ये धक्का मज़दूरों के साथ, ये मज़दूरों का भी लॉस है। उसमें 8000 अगर ये चार्ज करते पैसे तो उनकी मज़दूरी कम होगी, क्योंकि लोग उनसे वो रेत वगैरह डिलीवर नहीं करवाएंगे। और इसमें अगर मेन जो है ना एंड वाला कंज्यूमर है उसका लॉस है, क्योंकि 8000 में अगर ये देते हैं तो आगे तक पहुँचने में वो डीजल लगता है, मज़दूरों की मजदूरी है, तो वो 15-20 हज़ार में अगर कोई ट्राली वहाँ तक रेत की पहुँचती है तो वो आम कोई गरीब बंदा मकान बनाता है, कोई अमीर है, मतलब इस मुल्क में बहुत सारी गरीब अवाम है, तो फिर वो कोई गरीब मकान नहीं बना सकेगा अगर 15-20 हज़ार 25 हज़ार में रेत का टाला जाता है। तो इसमें मतलब ये जो इसमें ज़िम्मेदारान है, जो भी इसमें महकमे के ऑफिसर हैं उन तक और मरीन मज़हब साहबा से रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जो जनरल रेट का जो रेट है वो इन लोगों को मजदूरों को यानी कि लगाया जाए, उनसे जनरल पैसे लिए जाए, उनसे ज्यादा जुल्म ना किया जाए। जी बिल्कुल, आपने एडवोकेट साहब का कहना भी सुना है कि ये जो है अवाम से ट्रैक्टर ट्राली मालकान जो है वो उनसे जो ओवर चार्जिंग करते हैं उसके बाइस रेत का रेट जो है वो इन्होंने अब 8 हज़ार के करीब जो है वो पहुंचा दिया है। जब इनको 8 हज़ार में मिलेगी तो वो आगे अवाम को जो है वो जाहिर बात है डीजल के चार्जेस भी होंगे और दीगर जो लवाजमात भी होंगे तो वो 15 से 20 हज़ार रुपए तक चली जाएगी, जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। इस वक्त और भी यहाँ पर मालकान मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे? सर जी बहुत ज्यादती साडे नाल हो रही है। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 1100 ਬਣਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ, ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ जी ਕੰਮ। नजायज झूठियां FIR देंदे जी साडे ते। जी बिल्कुल, आपने ट्रैक्टर ट्राली मालकान का कहना सुना है कि ठेकेदार की जानिब से मुबैना तौर पर जो है वो हज़ारों रुपए ओवर चार्जिंग की जाती है, जिसके बाइस ये लोग जो हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स पर एप्लीकेशन भी दे चुके हैं और अब जो है वो
अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह और असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी जावेद मुमताज़ लखवेरा से मुतालबा किया है कि ठेकेदारान के खिलाफ जो है वो बिला तफरीक कार्रवाई की जाए और इंक्वायरी की जाए कि आखिर ये इतने ओवर चार्जिंग जो है वो क्यों करते हैं और अवाम पर जो है वो बोझ चढ़ रहा है उसको कम किया जाए। इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी जाए जब जिसमें जो है वो ये फैसले हों कि रेट जो है वो किस जगह पर मुकर्रर किया गया है। और इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि चीचावतनी शहर समेत दीगर जो रेत के अड्डे बने हुए हैं वहां पर जो है वो इस वक्त किसी किस्म की रेट लिस्ट अवेजा नहीं है, जिसके बाइस अवाम को जो है वो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इन्होंने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जी।